गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। हाँ बेटा। यस सर, आ रही है वॉइस। ओके। बीजेटी में कहीं किसी को कोई डाउट हो? सर एक बार बता दीजिए। क्या चीज बेटा? ऑपरेटिंग पॉइंट सर। अच्छा ठीक। देखो, हम लोगों ने क्योंकि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देख लिए थे। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने जो कॉमन मीटर था, ठीक, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, ये वाली। ठीक, आफ्टर दैट जब हम लोग बाइसिंग स्टार्ट कर रहे थे तब हम लोगों ने ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़ा था। ठीक, ऑपरेटिंग पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है, ठीक, वो पॉइंट है या ये कहो कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का वो पॉइंट जिसपे हमें बेसिकली बायस्ड करना है अपने बीजेटी, ताकि वो प्रॉपर एम्पलीफिकेशन दे सके विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। ठीक, ऑपरेटिंग पॉइंट बेसिकली हमने डिफाइन क्या किया था, आईसी और वीसीई की प्रॉपर वैल्यू। ठीक, और उसके लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बात कही कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो सर्किट पे डिपेंडेंट है, मीनिंग फॉर डिफरेंट सर्किट तुम्हारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। एक सर्किट के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट कुछ और है, दूसरा सर्किट के लिए हमने सॉल्व किया, उसके लिए ऑपरेटिंग पॉइंट कुछ और होगा। ठीक, हम उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम आईसी और वीसीई में सर्किट को सॉल्व करके हम आईसी और वीसीई में एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उस रिलेशन से हमें जब जब वो रिलेशन मिलता है, बेसिकली वो रिलेशन तुम्हें जो मिलता है वैसे लीनियर रिलेशन मिलता है। ठीक, हमने ये यहाँ पे ऐसे लूप लगाया था कलेक्टर लूप में। ठीक है, और उस लूप में हमें आईसी और बीसी का ये जो रिलेशन मिला था उससे हमने डीसी लोड लाइन फाइंड आउट की थी। ठीक, और उसके बाद हमने डिफाइन किया कि ये डीसी लोड लाइन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को जहां पे कट करेगी उस पॉइंट को हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात क्योंकि देखो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ही मतलब तुम्हारा आईसी और बीसी में जो रिलेशन है बीजेटी के कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज में जो रिलेशन है, ठीक है, वही बेसिकली तुम्हारा अफेक्ट कर रहा होगा उस एम्पलीफिकेशन को, दैट इज वाई। और क्योंकि हम एम्पलीफिकेशन के लिए हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को ही प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने
ये वाला मतलब आईसी और वीसी का रिलेशन लिया। अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लेते तो वहां पे जो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज आ रहे होते हम उनको कंसीडर कर रहे होते। लेकिन क्योंकि हम एम्पलीफिकेशन के लिए हम कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक उसकी आईसी और वीसी के बीच में बनती है, दैट इज व्हाई हमने ये रिलेशन लिया और वहां से ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट किया है। कैसे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे अगर हम डीसी लोड लाइन को सुपर इम्पोज करा दें, अगर हम डीसी लोड लाइन को सुपर इम्पोज करा दें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली क्या कहलाता है तुम्हारा ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट ये होगा। ठीक है, ओके। और किसी को किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है? तो फिर आज हम FETs, ठीक, अभी तक जो हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा वो क्या था? बाइपोलर जंक्शन। ठीक, बाइपोलर क्यों? क्योंकि उसमें जो करंट्स हैं वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों कैरियर की वजह से फ्लो हो रही थी। ठीक, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी करंट आईसीओ भी फ्लो हो रही थी और मेजॉरिटी करंट आईसी भी फ्लो हो रही थी, है ना? तो और भी कई सारी माइनॉरिटी करंट और मेजॉरिटी करंट थी, मतलब अमीटर साइड पे भी हमने देखा कई सारी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी करंट है। तो हमने ये देखा था कि भाई बीजेटी में जो करंट कंपोनेंट होते हैं, हर करंट कंपोनेंट में एक माइनॉरिटी कंपोनेंट होता है जो जो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जनरेट होता है, और दूसरा मेजॉरिटी कैरियर कंपोनेंट होता है जो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से जनरेट होता है। ठीक, दैट इज व्हाई हम उसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोल रहे थे। ठीक, यहाँ पे इसको जो नया ट्रांजिस्टर हमने देखा वो क्या था? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दोनों में फर्क क्या था? पहला डिफरेंस तो ये था कि भाई बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में तुमने जो कंट्रोलिंग की थी, जो तुमने इनपुट आउटपुट और इनपुट की जो कंट्रोलिंग की थी, जो कि कितनी आउटपुट करंट जाएगी, कैसे जाएगी, मतलब आईई और आईसी के बीच में अगर तुमने आईई करंट जनरेट की, आईसी की वैल्यू कितनी जाएगी, यानी पूरे जो बीजेटी का कंट्रोल था वो तुम्हारे किस पे था? बेस पे डिपेंड हो रहा था। ठीक है, बेस में जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे, ज्यादा से ज्यादा बेस करंट जब जनरेट करोगे तो कलेक्टर करंट अपने आप डिक्रीज होती जाएगी। तो वहां हमने डिस्कस किया था कि बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी जो है करंट कंट्रोल डिवाइस। हमने वहां पे देखा था कि किस तरीके से जब हम फ्लो ऑफ करंट देख रहे थे तो वहां हमने देखा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर बात कर रहे थे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में जब बेस एरिया में रिकम्बिनेशन हो जाता था तो रिकम्बिनेशन की वजह से कुछ अनकवर्ड इमोबाइल आयन जनरेट होते थे। और वो अनकवर्ड इमोबाइल आयन, ठीक है, अगर इंक्रीज होते जाएंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे जो फ्लो ऑफ करंट है, यानी जो अमीटर से कलेक्टर में ये जो फ्लो ऑफ करंट है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसको हम उन्हीं अनकवर्ड मोबाइल चार्ज को कंपनसेट करने के लिए अपनी साइड से एक्सटर्नली कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंटर कराते थे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे कुछ होल, एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो कुछ होल्स हम इंटर कराएंगे। ठीक, और वो जो एक्सटर्नली हम होल को एंटर करा रहे हैं उसी उसी से बेसिकली हम अपनी जो करंट को, मतलब आई अमीटर से कलेक्टर में जाने वाली जो करंट है उसको हम बेसिकली कंट्रोल कर रहे थे। दैट इज व्हाई हम क्या कहते हैं कि बीजेटी जो है करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि एफईटी जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा वो बेसिकली अप्लाइड
वोल्टेज की वजह से होगा, ठीक है। और जो पूरा ट्रांजिस्टर जो वर्क कर रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी, मतलब जिस इस वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड होगी उस पूरे ट्रांजिस्टर की वर्किंग। दैट इज व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक। दूसरा, बीजेटी से एफईटी में जाने का मेन रीजन क्या था कि ये जो बीजेटी था, ठीक है, इसका साइज जो है वो लार्ज था इन कंपैरिजन टू एफईटी, ठीक है। सबसे मेन एडवांटेज जो हमें एफईटी में मिल रहा था वो ये क्या था कि इसका साइज जो था, इस ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो काफी स्मॉल था, मीनिंग हम इसको एफईटी को, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को हम इजीली एक आईसी में फैब्रिकेट कर सकते हैं, ठीक। जबकि बीजेटी को अगर हमें आईसी में फैब्रिकेट करना तो वो पॉसिबल नहीं था, उसको हमें अलग से एक डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह यूज करना पड़ता था, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट जब तुम एनालॉग सर्किट में बीजेटी एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पढ़ोगे तब ये पॉइंट तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इनपुट रेजिस्टेंस जो था बीजेटी का, वो रेजिस्टेंस तुम्हारा स्मॉल था, इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल था, ठीक। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इनपुट रेजिस्टेंस काफी हाई। अभी समझ में आएगा कि जैसे वहां पे कहते थे ना कि बीटा लार्ज होगा तो हम बेस करंट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब जो बेस करंट है, जो रिकम्बिनेशन करंट, वहां पे अनवांटेड करंट जो वहां पे फ्लो हो रही थी, ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि भाई बेस करंट जनरेट हो, हम नहीं चाहते थे कि वहां पे रिकम्बिनेशन हो, हम तो चाहते थे ना कि अमीटर से कलेक्टर जितने भी अमीटर ने कैरियर जनरेट किए वो सारे के सारे कलेक्टर पे पहुंच जाए, ठीक। बट वहां पे कुछ ना कुछ अमीटर बेस में भी रिकम्बिनेशन होता था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब अभी देखेंगे तो जैसे यहाँ पे बेस होता है वैसे ही फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में गेट होता है, ठीक है। और गेट करंट यहाँ पे हाई इनपुट रेजिस्टेंस होने की वजह से गेट करंट हमेशा जीरो होती है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस होने की वजह से गेट करंट हमेशा जीरो होती है, ठीक है। तो उसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था कि बीजेटी में आज भी, मतलब अगर हमें एम्पलीफिकेशन कराना है तो उसके लिए हम बीजेटी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, गेन बैंडविड्थ जो प्रोडक्ट होता है इसका बीजेटी का, वो हाई होता है कंपेयर टू एफईटी, ठीक है। अभी आगे समझ में आएगा जो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये और कई सारे यूजेस में आते हैं, इनके कई सारे यूजेस आपने देखे होंगे, मे बी डिजिटल में ही शायद अभी सीमॉस पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन मेन जो इसका एक बड़ा एप्लीकेशन जो इसका है, जो मेन एप्लीकेशन है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री मॉस सर्किट है, ठीक है। उसमें हम दो डिफरेंट एफईटीज को मिला के एक स्विचिंग सर्किट तैयार करते हैं जिसको हम, जिसमें स्विचिंग टाइम काफी कम होता है और काफी और सारे बेनिफिट रहते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं तो एम्पलीफिकेशन के लिए हम आज भी बीजेटी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो हाई होता है और इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट तुम्हारा लो होता है, ठीक है। और तीसरा ये इसका, ये ये वाला तुम्हारा बीजेटी का एडवांटेज की तरह ट्रीट कर सकते हो, बाकी ये डिसएडवांटेज है, ये उसकी प्रॉपर्टी कि वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक। सिमिलरली जब हमें बीजेटी को वर्क कराना होता है, ठीक, तो उसको एटलीस्ट इनिशियली हमें, अगर हमने सिलिकॉन का बनाया है तो एटलीस्ट 0.7 वोल्टेज देना पड़ता है इनिशियली, एट लास्ट 0.7 वोल्ट का एक वोल्टेज देना पड़ता है, बायसिंग वोल्टेज देना पड़ता है, ठीक। जबकि यहाँ पे एफईटी में, ठीक, यहाँ पे एफईटी में ऐसा नहीं होता कि हाँ एफईटी को अगर आप वोल्टेज कम भी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका काम
चल जाता है। यहाँ पे जो वोल्टेज यूज कर रहे हैं हम, ये कम वोल्टेज में भी प्रॉपर्ली वर्क कर सकता है। ठीक, अब देखो जो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये बेसिकली दो टाइप के हैं। एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम जेफेट, और इसको बोलते हैं मॉसफेट। एट लास्ट नाम तो कई लोगों ने इसका सुना होगा, मॉसफेट। ठीक है। एक हो गया जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, यहाँ पे जो तुम्हें पढ़ना है वो ये मॉसफेट पढ़ना है। ठीक, इन केस हम लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम रहा तो हम ये फॉर नॉलेज हम ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे। ठीक, अगर हम लोग मॉसफेट की वर्किंग समझ रहे हैं तो जेफेट की वर्किंग भी इजीली हम क्लियर कर सकते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है बट प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, अब हमें पढ़ना है ये मॉसफेट। ठीक, जेफेट अभी हम कुछ देर के लिए ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो अब ये जो मॉसफेट था, इन जनरल जब स्टार्टिंग में इस मॉसफेट का फैब्रिकेशन होता था तो ये 4 टर्मिनल डिवाइस थी। ठीक है, कई बुक्स में तुम्हें ये 4 टर्मिनल डिवाइस दिखेगा, और वहीं पे कई बुक्स में तुम्हें ये 3 टर्मिनल डिवाइस दिखेगा। ठीक, तो तुम्हें जब कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मॉसफेट जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है या 4 टर्मिनल डिवाइस है, तो तुम्हारा आंसर 3 टर्मिनल डिवाइस होगा। ठीक, अब ये भी क्लियर कर लेते हैं क्यों। तो जब स्टार्टिंग में ये जब 4 टर्मिनल डिवाइस जब बनाई गई थी तो पहला टर्मिनल इसमें बनाया गया गेट, दूसरा टर्मिनल था ड्रेन, तीसरा था सोर्स, और चौथा टर्मिनल था सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट या इसी को बॉडी भी बोलते थे। ठीक, आफ्टर सर्टेन टाइम अब जो फैब्रिकेशन होता है उसमें ये जो सबस्ट्रेट या बॉडी वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को सोर्स से शॉर्ट कर दिया गया। इस सबस्ट्रेट वाले जो टर्मिनल था, क्योंकि इसका कोई ऐसा अभी आगे समझ में आएगा जब पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, वर्किंग देखोगे, तो एज सच इसका कोई बहुत ज्यादा रोल होता नहीं था। मीनिंग उस टर्मिनल में हम कोई वोल्टेज प्रोवाइड करें या उस वोल्टेज से उसको वोल्टेज प्रोवाइड करके या करंट प्रोवाइड करके कुछ एक्स्ट्रा उसमें से कर पाए, तो ऐसा कुछ था नहीं। दैट इज वाई हमने जब फैब्रिकेशन फर्दर किया तो सबस्ट्रेट को शॉर्ट कर दिया गया सोर्स से। दैट इज वाई जो अब जो तुम्हें अगर कहीं पे भी मॉसफेट देखने को मिलता है तो वो 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। ठीक, गेट ड्रेन सोर्स। गेट वो टर्मिनल है जिससे पूरे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में करंट के फ्लो को आप कंट्रोल करोगे। करंट फ्लो जो होगा उसकी कंट्रोलिंग जो होगी वो गेट टर्मिनल से होगी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है तुम्हारे, जैसा तुम्हारे बीजेटी में बेस था वैसे यहाँ पे गेट है। ठीक, इसी तरीके से जो तुम्हारा सोर्स है, यहाँ पे सोर्स वो पॉइंट है जहां से
चार्ज कैरियर अमिट हो रहे हैं, मीनिंग चार्ज कैरियर का जो सोर्स है, जहां से चार्ज कैरियर स्टार्ट हो रहे हैं चलना, जहां से चार्ज कैरियर स्टार्टिंग में जनरेट हो रहे हैं, वो टर्मिनल क्या कहलाता है? सोर्स। इसको रिसेंबल कर सकते हो तुम अमीटर से, ठीक। और ड्रेन वो पॉइंट है जहां पे सारे जो चार्ज कैरियर सोर्स ने जनरेट किए, वो जिस जिस टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं, जनरेट होने के बाद, ट्रेवल करने के बाद जिस दूसरे टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ड्रेन टर्मिनल। इसको रिसेंबल कर सकते हो कलेक्टर से, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमने भले ही कहा कि ये दोनों कुछ वर्किंग स्टाइल इनका भले ही सेम है, कि मतलब कलेक्टर का काम भी क्या था कि अमीटर से जो चार्ज कैरियर आ रहे हैं उनको कलेक्ट करना। ड्रेन का भी काम क्या है? सोर्स से जो भी चीजें आ रही है, जो भी चार्ज कैरियर सोर्स साइड से आ रहे हैं, उनको ड्रेन कलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी है। यहाँ पे हम क्या करते थे, जब हम कलेक्टर को डिजाइन कर रहे थे, तो कलेक्टर में हम साइज हाई रखते थे, ठीक है, लार्ज साइज रखते थे, साइज जो रखते थे वो लार्ज रखते थे, और डोपिंग जो थी मॉडरेट रखते थे। और यहाँ अमीटर में क्या करते थे? मॉडरेट साइज रखते थे, और डोपिंग जो थी हाई डोपिंग रखते थे, ठीक। तो यहाँ पे क्या था, अमीटर की डोपिंग और साइज डिफरेंट था, और कलेक्टर का डोपिंग और साइज डिफरेंट था, ठीक है। दोनों में ये डिसिमिलरिटी थी कि इसका साइज कलेक्टर का लार्ज लेते थे, यहाँ पे साइज मॉडरेट साइज लेते थे। अमीटर की डोपिंग हाई लेते थे, कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेट रखते थे। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जब हम ड्रेन और सोर्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे, तो इनका साइज और इनकी डोपिंग, सोर्स और ड्रेन दोनों की ही डोपिंग और दोनों का ही साइज एकदम सिमिलर होगा। कोई साइज में चेंज नहीं, कोई डोपिंग में चेंज नहीं, दोनों के जो साइज और डोपिंग है वो एकदम सेम होंगे, ठीक है। मीनिंग बीजेटी के केस में अगर आप कनेक्शन कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा टर्मिनल अमीटर है, कौन सा टर्मिनल कलेक्टर है, ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने अपोजिट कनेक्शन किया, मतलब कलेक्टर को अमीटर की तरह यूज करने की कोशिश की, तो वहां पे क्या होगा कि तुम्हारी जो सारी जो जितने भी फैक्टर हम लोगों ने देखे थे, एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी और सारे फैक्टर्स तुम्हारे क्या होंगे? काफी लो आएंगे। क्यों? क्योंकि कलेक्टर साइड से जब करंट चलेगी, तो वो करंट कम होगी क्योंकि मॉडरेट डोपिंग है, ठीक। अमीटर साइड में साइज छोटा है, तो वहां पे हीट इफेक्ट ज्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस बीजेटी में तो हो सकती है कि अगर हमने गलती से जो टर्मिनल्स हैं हमने प्रॉपर नहीं सेलेक्ट किए, तो बीजेटी में तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट एफईटी के केस में तुम सोर्स की जगह ड्रेन कनेक्ट कर दो, ड्रेन की जगह सोर्स कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम सोर्स की जगह ड्रेन कनेक्ट कर दो, ड्रेन की जगह सोर्स कनेक्ट कर दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इवन कॉम्पिटिटिव लेवल में अगर तुम इसके क्वेश्चन देखोगे, तो वहां पे बिल्कुल डिफाइन नहीं होता है कि कौन सा जो टर्मिनल है वो ड्रेन है, कौन सा टर्मिनल तुम्हारा सोर्स है। तुम्हें एफईटी की बाइसिंग के अकॉर्डिंग चेक करना होता है कि कौन सा तुम्हारा ड्रेन टर्मिनल होगा और कौन सा तुम्हारा सोर्स टर्मिनल। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक, हम मॉसफेट को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम मॉसफेट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक एन चैनल मॉसफेट, दूसरा पी चैनल मॉसफेट, ठीक। एन चैनल मॉसफेट को ही एन मॉस बोलते हैं या एन मॉसफेट बोलते हैं।
पी चैनल मॉसफेट को पी मॉस या पी मॉसफेट को। ठीक है, ये हुआ इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हम वहां पे बेसिकली जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं पी टाइप का है या एन टाइप का है, उस पर डिपेंडेंट होके हमने ये डिवीजन किया है। ठीक है, वहीं एक और डिवीजन भी होता है, वो डिपेंड कर रहा है कि ये चैनल, जिसे हम अभी हम देखेंगे चैनल कहाँ पे होता है, ये चैनल अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल पर डिपेंडेंट होके, ठीक है, इस अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल के अकॉर्डिंग हम अगेन मॉसफेट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और दूसरा इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, पहले ये बात ध्यान रखेंगे, चैनल किस टाइप का है, पी टाइप है या एन टाइप का है, उस पर डिपेंडेंट होके हमने पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट डिजाइन किया। ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं। उसी तरीके से हमने फिर डिफाइन किया कि या तो चैनल अवेलेबल होगा या चैनल अवेलेबल नहीं होगा। तो चैनल अवेलेबल है तो डिप्लीशन टाइप, चैनल अवेलेबल नहीं है तो इनहेंसमेंट टाइप। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास मॉसफेट के हम चार डिफरेंट टाइप देख सकते हैं। पहला डिप्लीशन टाइप, डिप्लीशन टाइप एनमॉस, दूसरा enhancement type NMOS, ठीक। तीसरा क्या होगा, डिप्लीशन टाइप PMOS, और enhancement type PMOS। ठीक, तो अब थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं कि हम जो चैनल की बात कर रहे हैं या जो इन जनरल अगर हम एफईटी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एफईटी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। तो जब हम एफईटी डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने लिया, एक हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया और उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या तो पी टाइप या एन टाइप की डोपिंग कराई। लेट्स से हम यहाँ पे कह रहे हैं हमने यहाँ पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें हमने पी टाइप की ये डोपिंग कराई। ठीक, अब इस पी टाइप की डोपिंग होने के बाद इसमें यहाँ पे ऐसे साइड्स में, इधर साइड में ऐसे और इसी तरह से इधर साइड हाईली डोप्ड एन प्लस रीजन बनाया और इधर भी हाईली डोप्ड एन प्लस रीजन।
ठीक है, मीनिंग हमने क्या किया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें पी टाइप की टोटल डोपिंग कराई, उसके बाद ये इधर एक वेल टाइप का स्ट्रक्चर था, उसमें हमने एन टाइप की हाई डोपिंग कराई, इधर भी हमने एक वेल टाइप के स्ट्रक्चर में एन टाइप की हाई डोपिंग कराई। ठीक है, यहाँ हमने एग्जैक्टली भले ही स्क्वायर टाइप बना दिया, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर टाइप ही हो, मे भी हो सकता है कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा डोपिंग हुई हो। ठीक, तो प्रैक्टिकली एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बट हम अब जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो इसी तरह का लेके चलेंगे ना। जब ये हमने दो वेल्स क्रिएट कर लिए हाईली डोप्ड एन टाइप के, देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर हमने यहाँ पे ये जो हमने टोटल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो यहाँ पे पी टाइप की डोपिंग कराई थी, उस पी टाइप की जगह पे अगर हमने यहाँ पे एन टाइप की डोपिंग कराई होती, अगर यहाँ पे हमने एन टाइप की डोपिंग कराई होती, तो यहाँ पे हम पी टाइप की डोपिंग कराते, हाईली डोप पी टाइप होता है। ठीक, आफ्टर दैट हम इसके ऊपर यहाँ से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर बनाते हैं, यहाँ पे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर बनाते हैं। ठीक है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या काम करता है भाई, बेस्ट इंसुलेटर होता है ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये बेस्ट इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे हमने एक तरह से क्या किया, एक इंसुलेटर की लेयर बनाई, एक ये इंसुलेटर की लेयर बनाई, और उस लेयर में यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये इतनी जगह पे हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं, ताकि हम जब जो ये हमारा ये हाई डोप्ड एनवेल है, एन को ही लेके चलते हैं, इसको बेसिकली हमने कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे स्पेस छोड़ दिया था, मतलब इतनी जगह पे हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं लगाया है। ठीक, और उसके बाद क्या किया, हमने मेटल का इसके ऊपर एक लेयर बना दी, यहाँ पे मेटल का एक लेयर बना दिया, ताकि हम यहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे इस N प्लस को। इस N प्लस के लिए जो कनेक्शन हमें प्रोवाइड करने हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे ऐसे मेटल लगाया ना। तो ये हमने एक टर्मिनल बनाया जो कि ड्रेन कहलाया, दूसरा टर्मिनल ये सोर्स कहलाया। अब ध्यान ये देना कि जो सोर्स टर्मिनल और गेट टर्मिनल है वो किस तरीके से कनेक्टेड थे, ये जो हमने वेल्स क्रिएट किए थे N प्लस रीजन और ये N प्लस रीजन के, इन वेल्स को हमने मेटल के थ्रू कनेक्ट किया है, और वो जो टर्मिनल क्रिएट हुआ है उसको हमने सोर्स और ड्रेन कहा। ठीक है, इसमें मेटल डायरेक्टली यहाँ सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है। ठीक, सिमिलरली अगेन यहाँ पे भी हम एक मेटल का कनेक्शन देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जो कनेक्शन दिया है उस कनेक्शन में और पिछले कनेक्शन में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये जो नीचे वाली सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है ना, इसको हमने ब्रेक नहीं किया, मतलब मेटल फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर और देन फिर नीचे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ हमने इतनी जगह छोड़ी हुई थी, ये मीनिंग यहाँ पे सेमीकंडक्टर से मेटल डायरेक्टली कनेक्टेड है, जबकि इस जगह पे मेटल तो लगाया है हमने, लेकिन नीचे हमारी इंसुलेटर की लेयर है, नीचे हमारी ये इंसुलेटर की लेयर है। ठीक है, और यहां से जो टर्मिनल हमें मिला उसको हम क्या बोल रहे हैं, गेट टर्मिनल। ये हमारा क्या है, गेट टर्मिनल। तो ये तीन टर्मिनल हो गए। इसी तरीके से जो प्रीवियस मैन्युफैक्चरिंग थी उसके हिसाब से यहाँ पे